हेलो, गुड इवनिंग। आज अपने एक फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मेरे पास सही शब्द नहीं है, और उसका कारण ये है कि एग्जिस्टेंस का मीनिंग हिंदी में है अस्तित्व, और अस्तित्व से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, क्या हम उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपने विचार मुझे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताएं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो इस पर बहुत काम भी हो रहा है, हुआ भी है, पर हम इसको भारतीय मनोविज्ञान में, या जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो क्या हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे पास इसका कोई उचित उत्तर है? डू वी हैव एन आंसर फॉर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जब डिप्रेशन या एंजाइटी के सेशंस के लिए आते हैं, तो मैंने एज अ थेरेपिस्ट ये ऑब्ज़र्व किया है कि उनकी समस्याओं में सिम्टम्स भले डिप्रेशन के हों, एंजाइटी के हों, लेकिन उन समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, एक खालीपन है। और वो खालीपन शायद वो लोग डिफ़ाइन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और उन्हें लगता है कि वी आर गेटिंग बोर्ड। आई थिंक ये सबसे कॉमन स्टेटमेंट है जो मैंने सुना है लोगों से जब वो सेशन में बात करते हैं कि उन्हें किस वजह से वो डिप्रेशन या एंजाइटी हुआ है, या उनकी जो समझ है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उसमें सबसे कॉमन आंसर ये है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय टाइम। मुझे नहीं पता मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्यों, उसका कारण क्या है। जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसका आगे का गोल क्या है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि करियर बनाना है, काम करना है, पर जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है तो ये सवाल फिर से एक बार हमारे सामने आता है, और हम अपने आप से फिर से ये पूछते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है। लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं? काम करना है, पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, पर हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक इंडिविजुअल के तरीके से अगर हम सोचने जाएं, तो मुझे लगता है जो भी मैं कर रही हूँ, दिस मस्ट ऐड टू माई सेंस ऑफ जॉय। मुझे खुशी मिलनी चाहिए उसको करके, पर ऐसा नहीं है। हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, हम सब सेम चीज़ें कर रहे हैं, और वो सेम चीज़ें करने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। एक खालीपन है, एक बोरियत है, एक सवाल है जिसका जवाब नहीं है। और वो सवाल ये है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मेरे होने का क्या अर्थ है। इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। फिलोसॉफिकली इस सवाल के बहुत जवाब हो सकते हैं, दिए भी जा सकते हैं, पर एक आम इंसान के लिए ये सवाल कितना ज़रूरी है, इसके क्या जवाब हो सकते हैं, मुझे लगता है ये एक गंभीर सवाल है। वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इट। बहुत सारी जगहों पर सोचा भी जा रहा है, और शायद इसीलिए एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आगे बढ़ रही है। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे अभी भी लगता है कि हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पर उतना नहीं सोच रहे हैं जितना हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंस ऑफ वॉइड है, सेंस ऑफ एम्प्टीनेस है, पर्पसलेसनेस है, लैक ऑफ मीनिंग है, ये हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। ये और बात है कि हम इन चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते, बट
जस्ट बिकॉज़ हम कुछ चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें हमारे आसपास हो नहीं रही हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज़ रियल। हो सकता है आप सब ये कहें कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या शायद मैं बहुत जल्दी लेबल कर रही हूँ चीज़ों को, क्वाइट पॉसिबल। पर मुझे लगता है कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या ट्रॉमा रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमें कन्वेंशनल मेथड्स, फार्माकोलॉजी, साइकोथेरेपी, उनसे उनका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हमें ये सवाल ज़रूर उठाना चाहिए कि एक इंसान के पास जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिकली, हर चीज़ में उसके पास कंफर्ट है, ही इज़ कंफर्टेबल, तो फिर सेंस ऑफ बोर्डम क्यों है? फिर पर्पस क्यों नहीं है? फिर लाइफ का कोई मीनिंग क्यों नहीं है उसके पास? क्या इन चीज़ों पर हम सोच सकते हैं? मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. It's high time that we think about it. It's high time that we start discussing it openly. मुझे लगता है हमारी करंट जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर इसका जवाब मिलना चाहिए कि उनके जीवन का क्या अर्थ है या क्या उद्देश्य है. मुझे लगता है अर्थ से भी ज़्यादा उद्देश्य मैटर करता है, द पर्पस. मीनिंग पर्सनली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, पर पर्पस एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़े. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज मैं ये एक छोटा सा सवाल आप सबके पास छोड़ना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कितना रेलेवेंट है. मुझे खुशी होगी अगर आप लोग इसका कमेंट्स में जवाब देंगे, क्योंकि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और जितने भी नए पर्सपेक्टिव्स मुझे इस पर मिलेंगे, वो मुझे लगता है मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को समझने में हेल्पफुल होंगे. थैंक यू. बाय.